हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है राजा ने ज्योतिष को जेल में भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी मैंने सुनी हुई कहानी है। ये कहानी मैंने सुनी हुई कहानी है और ये कहानी सुनकर मुझे ये लगा कि ये सही बात है। आज लोग अंधश्रद्धा में बहुत मानते हैं। कुछ भी हो जाता है तो ज्योतिष के पास भागते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाता है तो ज्योतिष के पास भागते हैं। घर से निकलते हैं तो ज्योतिष को पूछकर निकलते हैं कि मैं कब बाहर निकलूं। आज इतनी अंधश्रद्धा बढ़ गई है। मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे सही लगी कि सही बात है, तो आप लोगों को भी सुनाता हूँ कि आज कितना अंधश्रद्धा बढ़ गया है। एक गांव में एक ज्योतिष था। उसका बहुत नाम था। बेटे की शादी नहीं होती तो ज्योतिष के पास भागते हैं लोग। वो ज्योतिष कहता है तुम्हारे बेटे का ग्रह ऐसा है, तुम्हारे बेटे में ये प्रॉब्लम है, इसलिए शादी नहीं हो रही। तो लोग ज्योतिष को कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो उस ज्योतिष कहता है कि इतनी दक्षिणा लगेगी, ये जाप करने होंगे, मैं इतने जाप करूँगा, फिर आपके बेटे की शादी होगी। तो उसके घर वाले ऐसा भी करते हैं कि आप जाप करो, मैं आपको दक्षिणा देती हूँ, मेरे बेटे की शादी हो जाए। फिर दूसरा इंसान आता है, वो कहता है बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही, मुझे काम नहीं मिलता। तो उसका हाथ देखता है और कहता है तुम्हारा ग्रह ये है, तुम्हारा ग्रह वो है, तुम्हें इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, इसकी दशा बैठ गई है, तुम्हें ये जाप करने पड़ेंगे। तो इंसान कहता है कि बाबा मेरे जाप करो, कुछ भी करो, नौकरी लगा दो। तो बाबा कहता है इतना पैसा लगेगा। तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतने पैसे देता हूँ, जाप करो। तो ऐसे लोग अंधश्रद्धा में मानते हैं। फिर एक महिला आती है, वो कहती है बाबा मेरे शादी के इतने साल हो गए, बच्चा नहीं होता। तो बाबा ने हाथ देखा और कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये ग्रह न रहे है, तुम्हारा जाप करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। तो उसका पति कहता है बाबा कितना भी पैसा लगे लगा दो, मुझे बच्चा चाहिए। तो बाबा जाप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चलता है। तो ऐसे दूर गांव तक बात पहुंचती है कि एक ऐसा ज्योतिष है, सब जानता है, सब लोगों का हाथ देखता है, सब उसके पास जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्यूशन निकालता है। तो एक दिन राजा को पता चला ऐसा कौन सा ज्योतिष है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसे यहाँ बुलाओ। राजा ने सैनिकों को कह दिया कि उस ज्योतिष को यहाँ बुलाओ। वो ज्योतिष खुश हो जाता है कि आज राजा ने बुलाया है, आज बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। वो खुश होकर जाता है राजा के पास। राजा ने ज्योतिष को देखा और कहा उसे जेल में डाल दो। राजा ने ज्योतिष को कहा कि उसको जेल में डाल दो। ज्योतिष ने कहा कि राजा मेरी क्या गलती है। तो राजा ने कहा तू यहाँ आया वही बहुत बड़ी गलती है।
तुझे तेरा भविष्य पता होता तो तू यहाँ नहीं आता। तुझे तेरा भविष्य पता होता तो तू यहाँ नहीं आता। तो तुझे पहले ही पता चल जाता कि राजा मुझे जेल में डाल देंगे। तब लोगों को पता चला कि सही बात है, ये राजा ने जो किया वो अच्छी बात है। ये ज्योतिष सब लोगों को लूटता है, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो दोस्तों, ऐसी अंधश्रद्धा बढ़ गई है आज कि लोग परेशान हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कुछ काम होता नहीं है। तो लोग ऐसे ज्योतिष के पास भागते हैं, दौड़ते हैं। तो जैसे राजा ने बताया कि तेरा भविष्य तुझे पता होता तो तू यहाँ नहीं आता, वैसे ही लोग बेवकूफ़ बनते हैं। क्यों बेवकूफ़ बनते हैं? कि ज्योतिष का भविष्य उसे पता होता तो आज वहीं नहीं बैठा होता वो। और आप लोग थोड़ा सा भी दुख होता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे ज्योतिष के पास भागते हो, दौड़ते हो और कहते हो बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा मुझे वो प्रॉब्लम है, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ऐसे बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा धंधा तो चल पड़ा, ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे, हमारा धंधा चलेगा। और ऐसे लोग मिलते रहते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं होती, मुझे कोई काम नहीं मिलता, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरी बेटी की शादी नहीं होती, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, मुझे बच्चा नहीं होता। ये सब सारा बाबा के पास जाते हैं और बाबा झोली भर देता है। बहुत अंधश्रद्धा बढ़ गई है, बहुत अंधश्रद्धा बढ़ गई है। अरे आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलती तो उसको ट्राई करना चाहिए, उसको इंटरव्यू देने की ज़रूरत है। ऐसे बाबाओं के पास जाओगे तो क्या नौकरी मिल जाएगी? आपके बेटे की शादी नहीं हो रही तो क्या बाबाओं के पास जाओगे तो शादी हो जाएगी? आपको बच्चा नहीं होता तो क्या बाबाओं के पास जाओगे तो बच्चा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो आज ये अंधश्रद्धा बहुत बढ़ गई है। मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को भी बताता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो डर मत जाओ, हार मत जाओ। ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? कि आपका समय अच्छा आने वाला है। ऐसी प्रॉब्लमों से डर जाओगे तो आप फंस जाओगे और ऐसे बाबाओं के घर भरते रहोगे, आप भरते रहोगे। ऐसी अंधश्रद्धा में मत पड़ो, ऐसी अंधश्रद्धा में मत पड़ो। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको समय खराब है तो उसका सामना करो, उसका सामना करो। ऐसे लोगों के पास मत भागो, ऐसे लोगों के पास मत भागो। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।